हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हमारा हेड को एंड एक सर्व करता है एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए ए स्टर्नम, बी वर्टिबल कॉलम, सी गर्डल्स और डी है लिम्ब बोन्स। तो अगर हम लोग यहाँ की कॉन्सेप्ट की बारे में बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्केलेटल सिस्टम। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर स्केलेटल सिस्टम को हम लोग डिफाइन करें, देन हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। नाउ ये जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम लोग 2 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बोले अगर पहला डिवीजन जो है इट इज नेम्ड एज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एंड अगर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें, देन इसमें 4 सेट ऑफ बोन्स है जो इसके अंडर आते हैं। कौन कौन से सेट ऑफ बोन्स है वो? स्कल, फिर सेकंड है वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड है हमारा स्टर्नम एंड देन फोर्थ है हमारा रिब्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 4 सेट ऑफ बोन्स हैं वो हमारे आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंडर। नाउ इन 4 सेट के अलावा हमारा जो नेक्स्ट डिवीजन है वो क्या है? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो हमारा नेक्स्ट डिवीजन है। एंड ये एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या आते हैं? ऑल लिम्स अलोंग विथ गर्टल्स। तो यहाँ हम लोग 2 स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर ली, एक है एपेंडिकुलर और दूसरा है एक्सियल। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोला गया है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है एंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स। तो यहाँ जैसे हम लोग देखे थे कि रिब्स का एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और हमारे हेड को सपोर्ट करना, हेड को सपोर्ट करना मतलब रिलेटेड टू स्कल होगा। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स, तो यहाँ बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर वो हमें हेल्प करता है दैट इज दी वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं वर्टिबल कॉलम के बारे में। तो वर्टिबल कॉलम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एज द सेट ऑफ बोन्स जो 26 इन नंबर है, यहाँ पे हमें सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल, कॉक्सियल बोन्स मिलते हैं। एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर अटैच्ड टू रिब्स एंड यहाँ पे सेंट्रल हॉलो पोर्शन भी मिलता है। इन वर्टिबल कॉलम्स में अगर हम लोग देखेंगे तो एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन मिलता है। ये जो हॉलो पोर्शन मिलता है वहीं पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, वो न्यूरल कैनाल की तरह काम करता है। जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिबल कॉलम। एंड उनमें रिब्स जो है हमारे वो भी अटैच्ड रहते हैं। टोटल वर्टिबल कॉलम 26 इन नंबर है एंड ये हमारे हेड को भी सपोर्ट करता है, बिकॉज इसमें जो पहला बोन है, फर्स्ट वर्टिब्रा जो हमारा है, उसको हम लोग नेम किए हैं एटलस, जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से हमारा अटैच रहता है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा हेड को भी सपोर्ट करता है। एंड दिस वे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिबल कॉलम। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो गया? बी, दैट इज वर्टिबल कॉलम। अगर हम लोग स्टर्नम की बारे बात करें तो स्टर्नम क्या हो जाएगा? वो हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, बट वो हमको हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग गर्डल्स और लिम्ब बोन्स की बात करें तो वो तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। इसलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।